बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, कल मैंने इस एक्सरसाइज के जितने भी उदाहरण थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करता हूँ। देखिए जरा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये इसकी हमने सत्यता की भी जांच करनी है। देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण नंबर 2 कराया था। कौन सा कराया था? उदाहरण नंबर 2। इसी तरीके से सॉल्व होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है। ठीक है, इसमें हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने और उनके बीच सत्यता की जांच भी हमें करनी है कि हमारा क्वेश्चन बाद में वो आपने सही भी कराया नहीं करा, उसकी जांच भी करनी है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पर्सन है। इसमें दे रखा आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 बराबर 0। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। ये एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के आप लोगों को पहले ज्ञात करने शून्यक, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके गुणांकों की संबंध की हमें सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो जरा ध्यान से, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि कुछ स्टेप आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। कुछ स्टेप आप लोग, ठीक है, ध्यान रखोगे। पहले स्टेप में आप लोगों को क्या करना यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी लिखा हुआ होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी लिखा हुआ होगा उसकी गुणा यहाँ पर इसके साथ में करनी, लास्ट डिजिट के साथ में। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, पहले पॉइंट में क्या करा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था 1, उसकी गुणा किसके साथ में करी, 8 के साथ में। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 8, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर ये जो हमारा गुणा करके आया 8, ठीक है, फिर आप लोग इसके क्या करोगे, गुणनखंड। दूसरे स्टेप में आप लोग क्या करोगे, इसके गुणनखंड। इस 8 के क्या करो, गुणनखंड करो, फैक्टर कर दो, अलग अलग तोड़ दो सर। ठीक है, जैसे ही हमने इसे तोड़ा तो यहाँ पर देखो प्राप्त हुआ 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इस तरीके से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके 8 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए, हमें क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ठीक है, गुणनखंड कर लिए। दूसरे स्टेप में उसके गुणनखंड कर ले। अब तीसरे स्टेप में आप लोग क्या करोगे, तीसरे स्टेप में आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या लिखी हुई, x के गुणांक में क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 2। x के गुणांक में 2 लिखा हुआ, और आप लोग 8 के जो गुणनखंड आए, इनमें से ऐसे गुणनखंड सिलेक्ट करने आप लोगों को जिस जोड़ का या घटा का हमें कितना प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 2। तो हमने देखा भाई, हमने एक काम कर लिया, इस 2 की गुणा 2 के साथ करी, कितना आ गया, 4। ये भी तो गुणनखंड में होगा इसके। ठीक है, और इसमें तो मैं घटाने की कोशिश कर रहा, अगला गुणनखंड क्या है, 2। ठीक है, अब देखो 4 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा कितना प्राप्त होगा, 2। ठीक है, तो यही हमें प्राप्त करना था। ठीक है, अब देखो, जब हम इस तरीके से ये चेक कर लेंगे कि 4 में से इसे 2 को घटाकर ये बीच वाली संख्या बच रही 2, तो हमारा आंसर सही होगा। नहीं तो सब बनाने की कोशिश करनी अपने आप गुणनखंड से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया भाई, 4 में से हमने क्या करा, ये 2 घटाया, तो कितना बचा हमारा, 2 बचा। कितना बचा, 2। जोड़ का या घटा का तो बचना चाहिए 2, लेकिन अगर इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो गुणा करके हमें प्राप्त होना चाहिए 8। क्या प्राप्त होना चाहिए, 8। अब देखो 4 की गुणा 2 के साथ करोगे, कितना प्राप्त होगा, 8। 4 दूनी 8, यानी कि अभी तक हम सही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है सब लिख लिया, जो बात हो गई है, माइनस यहाँ पे जो 2x, अब यहाँ पर 2x नहीं लिखना, अब क्या लिखोगे, जो हमने यहाँ पर जोड़ा बनाया ये वाला। ठीक है, 4 माइनस 2, इस तरीके से लिखोगे, 4 माइनस 2, और इसके ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे x। क्या लिखोगे, x। ठीक है, इसके बाद माइनस 8
और बराबर 0। ये वाली संख्या सेम टू सेम उतार दी। ठीक है, आपको सॉल्व करते हैं। ऐसे देखो, ये है हमारा एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। फिर देखो इस माइनस की गुणा, ठीक है, इस 4 के साथ हुई तो क्या होगा, ये माइनस का 4, क्या हुआ, और माइनस का 4 तो हो गया, लेकिन इसके साथ में देखो यहाँ एक्स भी, माइनस के 4 की गुणा एक्स तो हुई तो कितना हो गया, माइनस का 4x, क्या हो गया, माइनस का 4x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब देखो इस माइनस की गुणा इस माइनस के 2 के साथ हुई माइनस की गुणा माइनस के 2 के साथ हुई तो माइनस और माइनस जब गुणा में होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, क्या हो जाता है, प्लस। चिन्ह का ध्यान रखना, अगर चिन्ह किसी गलत हुए तो मतलब सवाल पूरा गलत हो सकता है। माइनस की गुणा माइनस के साथ हुई तो क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर इस x की गुणा 2 के साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो गया, 2x। इसके बाद क्या लिखा हुआ था, -8 और बराबर क्या लिखा हुआ, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी, समझ में आया सभी को? अब इसके बाद इसे क्या करना, दो दो के जोड़े में से अलग अलग डिवाइड कर लो। देखो जरा ध्यान से, 2 का जोड़ा ये बन गया और 2 का ही जोड़ा ये बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी है तो नहीं? अब देखो पहले वाले जोड़े में देखो ध्यान से, एक जैसी चीज आप लोगों को इस जोड़े में क्या दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रहा, x, क्या दिखाई दे रहा, x। उस x को कॉमन लो और ब्रैकेट के बाहर लिखो। जब हमने एक्स स्क्वायर में था x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x, क्या बचा, x। ठीक है, फिर काहे का चिन्ह था, माइनस का। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये था 4x, क्या था ये, अब इस 4x में तो x कॉमन ले लिया हमने पहले ही, तो क्या बचा अंदर, खाली 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पर देखो ये क्या है, प्लस, क्या है, प्लस। अब इस अगले जोड़े में देखो जरा ध्यान से, आप लोगों को कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही, कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही? ठीक है भाई, एक्स वाला तो कोई दिख नहीं रहा, एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन तो है ही नहीं कोई चीज। हमने देखा यहाँ पर 2 है, ठीक है, लेकिन इधर देखो 8 है। क्या 8 के अंदर 2 कहीं आ सकता है, गुणनखंड में आ सकता है, नहीं आ सकता? तो हमने क्या कहा भाई, इसके अंदर 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2। तो 2 को हमने कॉमन लिया। ठीक है, जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया तो 2x में तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, खाली x, क्या बचा, x। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद 8 में तभी हमने 2 कॉमन लिया। जब 8 में तो 2 कॉमन ले लिया तो इसे 2 होता, 8 को डिवाइड करो कितना होगा, 2 चौक 8, यानी कि इसमें तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 4, यानी कि माइनस का चिन्ह तो जुगा तू, और 2 में तो कॉमन ले लिया हमने 8 में तो कितना बचा, 4, और इसके बराबर क्या है, 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं? ठीक है, अब देखो जब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे, सब चीज कॉमन ले लोगे, तो ध्यान रखना जो चीज यहाँ है x-4 अगर यहाँ आई तो इधर भी कॉमन लेकर बिल्कुल सेम आनी चाहिए। देखो ये वाली चीज x-4 थी तो यहाँ भी क्या आया मेरे पास, x-4 सेम आ गया, तो क्वेश्चन सही है। अगर अलग अलग आ रहा तो मतलब गलत कर दिया, तो हमने कही। ठीक है, तो देखो x-4 x-4, ठीक है, दोनों सेम है तो कॉमन लेने के बाद ऐसा आना चाहिए बिल्कुल सेम ये वाले। अगर किसी के लगा रहे तो क्वेश्चन होगा गलत। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x-4 x-4 एक जैसी चीज आप लोगों को 2 बार दिखाई दे रही। कितनी बार दिखाई दे रही, 2 बार। तो यहाँ पर x-4 इसे तो हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। x-4 को क्या करा, कॉमन ले लिया। ठीक है, जब इन दोनों को मैंने कॉमन लेकर एक बार लिख दिया तो इन तलक क्या बच रहा, x + 2, क्या बच रहा, इंटू x + 2, और ये बराबर किसके होगा, 0। किसके बराबर होगा, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद एक काम करोगे, एक बार x-4 इसके बराबर 0 रखोगे, एक बार x + 2 इसके बराबर 0 रखोगे। ठीक है, रखो x-4 इसके बराबर 0 रखा एक बार, और एक बार x + 2 इसके बराबर 0 रखा। ठीक है, ये x-4 है, मुझे x का मान निकालना, तो -4 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, यानी कि x = क्या हो जाएगा हमारा, 4। ठीक है, जो कि किसका मान होगा, हमारा अल्फा का। किसका मान होगा, अल्फा का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये x + 2 लिखा हुआ बराबर 0,
मुझे x का मान निकालना, प्लस का 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये मान हमारा किसका हो गया, बीटा का। कोई दिक्कत? तो ये है हमारे बहुपद के शून्यक। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था, ये है इसके शून्यक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें क्या करनी, सत्यता की जांच। क्या करनी, सत्यता की जांच। तो हम कहेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब हमें क्या करनी, इसकी सत्यता की जांच करनी भैया। अब सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए होता, जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद ये चाहिए होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, इससे तुलना करते हैं। ठीक है, चूंकि हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे कंपेयर करेंगे इस वाले बहुपद को, द्विघात बहुपद को। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो ये बहुपद तो में दे रखा, तो यहाँ पर हम कहेंगे ए का मान इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए का मान देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर x के गुणा में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा, यानी कि b का मान कितना दिखाई दे रहा बताओ, माइनस के 2, आंख खोल के देखो से अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ। ठीक है, फिर इसी तरीके से कोमा, यहाँ अचर पद क्या है c। ठीक है, अचर पद c, इसका मान देखो इस बहुपद में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस के 8। जो दिख रहा है वही लिखना। ठीक है, चिन्ह का ध्यान रखना, उसके आगे कौन सा चिन्ह लगाओ, प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, उसके अकॉर्डिंग करना। ठीक है, अब हमें उनकी शून्यकों के भी क्या करना, मतलब सत्यता की जांच करनी। ठीक है, तो इसके लिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बताया था मैंने, माइनस के बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर करते हैं, देखो आगे शून्यकों का योग निकालना है। अल्फा का मान बताओ कितना है, अल्फा का मान अभी आपके सामने निकाला मैंने, कितना है 4, कितना भाई, प्लस बीटा का मान आप लोगों के सामने निकाला कितना, माइनस के 2। ठीक है, बराबर, फिर यहाँ पर माइनस लो भाई, माइनस फॉर्मूले का बी का मान क्या है हमारे पास, माइनस के 2। ठीक है, और बटे में ए का मान कितना है 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो ये 4 है, प्लस और माइनस गुणा में क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू, अब ये माइनस और माइनस जब गुणा में होंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस, 1 तो 2 को डिवाइड करेंगे क्या होगा 2, क्या होगा भाई 2। तो 4 में तो 2 गए, कितना बचा 2, और इसके बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर सही है। एक और चीज है उस पर भी चेक करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि आप लोगों को बता रखा मैंने, क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था, सी अपॉन ए, ये था। ठीक है, अब देखो शून्य गुणनफल अल्फा, इसका मान कितना, देखो जरा ध्यान से वहां पर 4, फिर गुणा बीटा, बीटा का मान कितना, माइनस के 2, बराबर सी का मान देखो अभी निकाला कितना, माइनस के 8, और बटे में ए का मान देखो कितना है 1। 4 की गुणा 2 के साथ करोगे कितना होगा 8, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस के, बराबर 1 तो माइनस 8 को डिवाइड करोगे माइनस 8, एक दूसरे के बराबर है। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करके दिखानी थी इसमें। ठीक है, नोट करो। तो अब हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को द्विघात बहुपद दिया गया है 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0, ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, फिर इनके संबंधों के बीच की हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैंने सॉल्व करने का स्टेप समझाया था आप लोगों को, दोबारा वही चीज रिपीट करता हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, पहले ये रफ कार्य में करना आप लोगों को, ध्यान में रखना इस चीज का। ठीक है, रफ कार्य है ये।
ठीक है। स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे। पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बताओ जरा क्या बताया था। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर एस स्क्वायर है, इसके गुणांक में क्या दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, 4। इस 4 की गुणा, ठीक है, जो एचर पद है लास्ट वाले के साथ करनी है आप लोगों को, ऐसे करनी है, ठीक है भाई। इस 4 की गुणा 1 के साथ करोगे तो 4 की गुणा 1 के साथ करे कितना आया, 4। कितना आया। फिर दूसरे स्टेप में आप लोगों को क्या करना था, जो गुणा करके आता था उसके क्या करते थे हम, गुणनखंड क्या करते थे। तो 2 तक आटा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। भाई इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 प्राप्त हो गए, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हम क्या करते थे, तीसरे स्टेप में हम चेक करते थे यहाँ पर बीच में क्या संख्या लिखी हुई, क्या लिखा हुआ, जोड़ का या घटा का हमें क्या चाहिए, 4। इन गुणनखंडों को या तो जोड़ो या घटाओ, हमें 4 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने देखा भाई, 2 की एक गुणनखंड था 2 और दूसरा गुणनखंड भी क्या था 2, इन दोनों को जोड़ कर देखा, क्या 4 आ रहा, आ रहा। और अगर इन दोनों गुणनखंडों की हम गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होना चाहिए। गुणा करके भी देखो क्या प्राप्त होगा, 4। इसका मतलब हम सही है, ठीक है। तो हमने कहा भाई यहाँ पर 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इस 4s को क्या लिखेंगे हम, 2 + 2, क्या लिखेंगे, 2 + 2, ठीक है। जो ये जोड़ा बनाया ना इस तरीके से लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम इसके गुणा में s, क्या लिखेंगे, s, ठीक है। फिर क्या है, +1 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक, ठीक है। अब इस आगे सॉल्व करते हैं। देखो 4s का स्क्वायर तो जुगा, तो ये माइनस, इस माइनस की गुणा इस 2 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, -2। फिर इसकी गुणा में ये s भी, तो s की भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s, माइनस के 2s हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इस माइनस की गुणा इसके साथ करोगे प्लस के 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, -2। फिर इसके साथ में गुणा में s भी, तो s तो गुणा करेंगे तो -2s, ठीक है, +1 बराबर 0। कोई दिक्कत है तो नहीं। अब इसके बाद देखो जोड़ा बनाओ, 2 का जोड़ा 1 ये बन गया, 2 का जोड़ा 1 ये बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। देखो जरा ध्यान से, पहले जोड़े में चेक करो कॉमन चीज कौन सी है जो एक जैसी आप लोगों को दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही। सबसे पहला तो आप लोगों को s दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, s। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। एक चीज तो ये होगी, क्या कोई दूसरी चीज भी है इसके अंदर, चेक करो दूसरी है। दूसरी चीज इसके अंदर देखो, हमने कहा 4 तो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 अगली संख्या में नहीं है। हमने कहा कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं, भाई 2 इसमें भी आओगा, इसके गुणा में भी आ सकता है, इसके गुणा में भी दिख रहा आपको, यानी कि हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, s भी कॉमन ले सकते हैं। तो पूरा कॉमन लेंगे 2s, क्या कॉमन लेंगे, 2s। इस पूरे उसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे। जैसे मैंने 2s कॉमन लिया तो अंदर देखो क्या बचा भाई, 4s स्क्वायर में तो 2s कॉमन लिया तो आप लोगों को प्राप्त होगा यहाँ पर 2s। क्या प्राप्त होगा भाई, 4 में तो हमने 2 कॉमन लिया तो बचा 2, s स्क्वायर में तो s कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, s, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पर पूरा 2s ही मैंने कॉमन ले लिया, पूरा 2s कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, क्या बचा, 1, क्या बचा, 1। 0 ना बचा दो नहीं तो गलत हो जाए, कॉमन लिया हमने, ध्यान रखना। इसके 2s के गुणा में क्या होता है 1, तो 1 बचेगा जब हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो माइनस, माइनस, ठीक है। अब हमने क्या करा, माइनस कॉमन लिया। अब 2s और 1, इसमें क्या चीज है कॉमन लेने की, बताओ क्या चीज है इसके अंदर कॉमन लेने की, 1। जब कोई संख्या नहीं होती तो क्या कॉमन लेते हैं उसमें, 1। तो हमने क्या करा, 1 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 1, ठीक है। अंदर देखो क्या बच रहा, ध्यान से देखो भाई, मैंने 2s मतलब -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, खाली 2s। माइनस ना लगा दियो कभी गलत हो जाए, क्योंकि माइनस मैंने क्या करा, कॉमन लिया, -1 मैंने क्या करा, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस का 2s। कैसा बचा, प्लस का 2s। अब यहाँ से +1 मतलब -1 मैंने कॉमन ले लिया
+1 मतलब -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1। बताओ समझ में आया नहीं? अगर यहाँ डाउट हो रहा तो पूछ लो। हो रहा, देखो जब मैंने इस माइनस के 2s+1 मतलब -1 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, -1। ध्यान से सुनो, -1 बोला मैंने, तो इसमें मतलब -1 कॉमन लिया तो ये -1 यहाँ आया, इसका जो माइनस है वो तो कॉमन ले रहे मैंने 2s। अब मैंने इस मतलब भी तो कॉमन लिया, इस एक मतलब भी -1 कॉमन लिया मैंने। जब मैं प्लस मतलब माइनस कॉमन लेऊंगा तो क्या बचेगा, माइनस, तो इसलिए वहां पर माइनस आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ चीज कॉमन ले रहे तो कॉमन लेने के पश्चात अगर हम उसकी बाद में गुणा करने लगे तो यही प्राप्त होना चाहिए। देखो करो ऐसे प्राप्त, इस -1 की गुणा इस +2 के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा, -2s। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस -1 की गुणा -1 के साथ करोगे तो माइनस का माइनस कैंसिल होगा, क्या होगा, +1। वही प्राप्त हुआ नहीं जो यहाँ था ऊपर। ठीक है, तो इसलिए देखो इसकी गुणा वापस करके देख लो तो वही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हल कर देख लो। हाँ भाई, तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई इस बार हमने क्या करा, माइनस के 2s+1 में हमने क्या करा, -1 कॉमन लिया। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस की चीज है वो तो हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस की चीज है वो क्या की हो जाएगी, माइनस की। देखो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा। अब मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, जब हम कॉमन लेते हैं तो जैसे यहाँ पर ये हमने चीज कॉमन ली, ये वाली चीज बिल्कुल इसके एक समान आनी चाहिए। देखो एक समान आई तब जाकर हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्या होता है गलत। कॉमन लेना भी आना चाहिए कि कॉमन जब हम ले रहे, जब हम कोई संख्या कॉमन ले रहे तो उसमें देखो हमने कॉमन क्या लिया, मैंने -1 कॉमन लिया, और जब मैं कोई भी माइनस की चीज कॉमन लेऊंगा तो उसमें जो माइनस वाली थी वह तो हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस वाली है वह क्या हो जाएगी, माइनस की। इस चीज का ध्यान रखना तुम्हें। ठीक है, अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 2s-1, 2s-1 एक जैसी चीज आप लोगों को 2 बार दिखाई दे रही। एक जैसी चीज कितनी बार दिखाई दे रही, 2 बार। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये जो एक जैसी चीज 2 बार दिखाई दे रही तो इसे कॉमन लेकर बार बार फेंक यहाँ से एकदम 2s-1 एक बार लिख दिया कॉमन लेकर। ठीक है, फिर इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है, यहाँ पर इन में क्या बच रहा, 2s और -1 ये बच रहा है। ठीक है, बराबर क्या लिखोगे इसके, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार 2s-1 के बराबर 0, एक बार 2s-1 के बराबर 0। ठीक है, तो हमने कहा 2s-1 इसके बराबर 0 लिख लो एक बार, और एक बार इस वाले के बराबर लिखो 2s-1 और इसके बराबर 0। कोई दिक्कत, सोल्व करते हैं। माइनस का एक इधर जाएगा प्लस का, तो यानी कि क्या होगा, 2s बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, मुझे s का मान निकालना, किसका, s का। s के गुणा में क्या दिखाई दे रहा, 2। जो चीज गुणा में होती है बराबर के बाद कहा जाती है बटे वो, यानी कि s बराबर क्या आ गया हमारा, 1/2। ठीक है, ये हमारा मान आ गया अल्फा का, इसका मान आया अल्फा का। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो ये भी ऐसे ही माइनस का किधर जाएगा, प्लस का, यानी कि 2s बराबर कितना हो गया, 1। और यहाँ तो s के गुणा में 2 हो, जो चीज गुणा में बराबर में जाकर बटे वो, यानी कि s बराबर क्या होगा, 1/2। ये होगा। ठीक है, और ये किसका मान आया हमारा, बीटा का। इसका मान आ गया बीटा का। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करनी है, अब सत्यता की जांच। ठीक है, अब सत्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, s² का गुणांक, s का गुणांक और अचर पद उनके मान चाहिए होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये चीज तो हमारी क्या होगी, a। हमने कहा चूंकि a का मान देखो यहाँ पर कितना, s² गुणा में क्या है, 4, यानी कि a का मान कितना हो गया, 4, कोमा यहाँ पर देखो ये s है, s के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है, 4, यानी कि ये b का मान है, और ये देखो 4 कहेगा, प्लस का माइनस का 4 लिखा, फिर कोमा, फिर यहाँ पर देखो अचर पद क्या है, यानी कि c, ये कितना हमारा, 1। कितना भाई, 1। ठीक है, चलो अब इस को सॉल्व करता हूं मैं। देखो यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर,
माइनस के बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला लिखवा रखा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग बोला था मैंने, सॉरी भाई इसके लिए यहाँ पर गलत लिखा गया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अल्फा, इसका मान बताओ कितना निकाला मैंने, 1/2 प्लस बीटा, बीटा का मान भी देखो कितना है 1/2, ये निकाला है यहाँ पर, बराबर माइनस फॉर्मूले का यहाँ पर बी है। अब बी का मान देखो कितना निकाल रखा है यहाँ पर, देखो बी का मान कितना, माइनस के 4, ठीक है, बटे में ए का मान देखो कितना, 4, कितना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ये देखो ए का मान 4 निकाल, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, इस 2 की गुणा 1 के साथ करो, 2 ही कम, इस 2 की गुणा इस 1 के साथ करो, 2 ही कम, और बटे में 2, इस 2 की गुणा इसके साथ करो, 2 के साथ कितना होगा, 2 दूनी 4, इक्वल टू माइनस और माइनस जब गुणवाते हैं क्या एक दूसरे से कट जाते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी कि 4 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 4, 4 ही कम 4, 2 और 2 कितना आ गया 4, और इसके बटे में क्या आ गया 4, बराबर कितना है 1, 4 तो 4 को काटा कितना होगा 1, बराबर कितना 1, यानी कि हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है 1/2, कितना गुणा, इंटू का मतलब गुणा, बीटा का मान कितना है 1/2, बराबर सी का मान देखो कितना, जल्दी चेक करो 1, और बटे में ए का मान चेक करो कितना देखो 4, ठीक है। 1 की गुणा 1 के साथ करोगे कितना होगा 1, 2 की गुणा 2 के साथ करोगे कितना होगा 4, और ये बराबर किसके देखो 1/4 के बराबर है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, यानी कि सत्य तक जांच, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट करो जल्दी फटाफट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया हमें 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये दे रखा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को, इसमें पहला आप लोगों को शून्य ज्ञात करने हैं और फिर उनकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। मैंने इस इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना आप लोगों को सिखा रखा था। पहले देखो ये क्वेश्चन सही रूप में लिखा हुआ गया, देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। और हमने आप लोगों को बता रखा द्विघात बहुपद ऐसा लिखा जाता ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसा लिखा जाता, ठीक है। यानी कि ax² के बाद तुरंत क्या आना चाहिए bx, क्या इसमें bx आ रहा, नहीं आ रहा, तो उसे सही करके लिखेंगे पहले बहुपद को, ठीक है। तो पहले हम इसे क्या करते हैं सही करके लिखते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जो माइनस का 7x है इधर, इसे इधर लिखेंगे, इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होने का, चिन्ह जैसे है ऐसे ही रहेंगे, बस ये माइनस का 7x पहले लिख देंगे, -3 बाद में लिख देंगे। तो हमने कहा यहाँ पर इस हमने ऐसा लिखा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। इसे मैंने सोल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया था रफ कार्य में, क्या क्या बताया था। सबसे पहला कार्य हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जो हमारी x² का गुणांक उसकी गुणा किसके साथ करते हैं, लास्ट वाले डिजिट के साथ, ठीक है। यानी कि इस 6 की गुणा किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, 6 की गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6 गुणा 3 यानी कि क्या होगा 6 18 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसका दूसरे नंबर पर हमें क्या करना था, गुणनखंड। अब इस 18 के गुणनखंड कर लो, 18 के गुणनखंड करोगे आप लोग तो देखो क्या प्राप्त होगा, 2 तक 8 2 9 18,
3 तक 8, 3 तिया 9 और 3 ही कम 3। ठीक है, तो यानी कि इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए में 18 के गुणनखंड प्राप्त हुए, वो क्या प्राप्त हुए 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से प्राप्त। यहाँ पर जब हम गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसके जो गुणनखंड कर देते हैं, गुणनखंड करके आया 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आया। ठीक है, तो अब इसके जो गुणनखंड करके आए, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ जो बीच में लिखी हुई संख्या जोड़ का या घटा का वो बचनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोग एक काम करो, 3 की गुणा 3 के साथ करो, 3 तिया कितना होगा 9, कितना होगा भाई 9, और इसमें तो माइनस करो 2। ठीक है, अब भाई 9 में तो 2 माइनस करोगे कितना बचेगा 7, हमें 7 ही बचाना था। ठीक है, चलो देखो मुझे ध्यान से, यहाँ पर 6x² जुगा तू माइनस इस 7x की जगह क्या लिखे जाएगा 9 माइनस 2, मैंने लिखा 9 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस के 3 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इसे सॉल्व करते हैं आराम से। देखो 6x² तो जुगा तू, ठीक है, इस माइनस की गुणा इस 9 के साथ करो, माइनस की गुणा 9 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा माइनस के 9, माइनस के 9 हो गया, और इसकी गुणा फिर x तभी होगी तो यानी कि क्या हो जाएगा माइनस के 9x। ठीक है, फिर इस माइनस की गुणा माइनस के 2 के साथ करो, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 की गुणा हुई 2 लिखा हुआ, इस 2 की गुणा x हुई तो कितना हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। अब देखो जरा ध्यान से, एक जोड़ा ये बनाया, एक जोड़ा ये बनाया, इनमें तो जो चीज कॉमन लेने वाली है वो कॉमन लो। भाई एक तो दिख रहा है इसमें x² और x, यानी कि x इसके अंदर कॉमन है। ठीक है, 6 को और 9 को ऐसी संख्या देखो जो काट सकती है दोनों को, क्या काट सकती है 3। भाई 3 तो 6 भी कर सकता है 9 भी कर सकता है, तो मैंने कहा हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 3x। क्या कॉमन लेंगे 3x, अंदर क्या बचेगा 3 दूनी यानी कि 6, तो 2 कट गए, 2 आगे कट गया यानी कि 2x आ गया। क्या आ गया 2x माइनस, भाई 3 इसमें तो 9x मतलब 3x कॉमन ले लिया हमने, 3 तिया कितना होगा 9 यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो नहीं? अब इसके बाद प्लस इस पूरी चीज में बताओ क्या चीज दिख रही है आप लोगों को कॉमन, कोई दिख रहा? दिख तो नहीं रहा। जब कुछ नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या है यहाँ पर एक कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? अंदर क्या बचेगा फिर 2x माइनस 3 सेम टू सेम बराबर 0। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही है आप लोगों को, कॉमन लेगा बाहर और फैक्टर एग्जामिनेशन तो होगा 2x माइनस 3। ठीक है, इंटू ये चीज तो हमने कॉमन लेके एक बार लिख दी तो बचा क्या यहाँ से 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 1, ये बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है, और इसके बराबर में क्या होगा 0। कोई दिक्कत? अब एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0, एक बार 3x प्लस 1 के बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3 इसके बराबर 0 रखा, और एक बार 3x प्लस 1 इसके बराबर 0 रखा। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का, तो यानी क्या हो जाएगा 2x बराबर प्लस के 3। जो चीज गुणा में बराबर में जाएगा बटे में, तो x का मान क्या होगा निकल कर x बराबर 3/2। ठीक है, ये किसका मान हो गया हमारा अल्फा का, किसका मान हो गया अल्फा का। अभी प्लस का एक इधर जाएगा माइनस का, यानी कि 3x बराबर माइनस 1। जो चीज गुणा में बराबर में जाएगा बटे में, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 1 और इसके बटे में होगा 3। कोई दिक्कत? तो ये चीज आ गई हमारा बीटा का मान। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद वो लिखते हैं। x² के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को 6, जो कि किसका मान होगा a का। ठीक है, फिर इसी तरीके से x के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को 7, जो कि किसका मान होगा b का, यानी कि माइनस के 7 कोमा, फिर अचर पद यानी कि c आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है माइनस के 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब करते हैं यहाँ से शून्यकों का
शून्यकों का योग, यानी कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बताओ कितने निकाल लिए अभी, 3/2। फिर प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस के 1/3 बराबर, माइनस ही लिखा हुआ है देख लो यहाँ से, बराबर माइनस बी, बी का मान कितना, माइनस के 7, और ए का मान कितना है 6। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 3 क्या होगा 2, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 1 कितना है 3, और बराबर माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 7/6। 3 दिया 9, माइनस 2 ही कम 2, और बटे हुआ कितना होगा 2 दिया भाई, इसकी गुणा इसके साथ करी, इसकी गुणा इसके साथ करी, इसकी गुणा इसके साथ करी, यहाँ बटे आ गया 6 बराबर 7/6। 9 मतलब 2 गए कितना बचा 7, और इसके बटे हुआ क्या 6, और बराबर 7/6। देखो दोनों बराबर आए नहीं, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। ये होता है भाई अल्फा की वैल्यू 3/2, 3/2 देखो गुणा, बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 बराबर, सी की वैल्यू देखो कितनी है माइनस के, ए की वैल्यू देखो कितनी है 6। ठीक है, तो 3 की गुणा माइनस 1 के साथ करी कितना आया, माइनस के 3, 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 3/6। देखो एक दूसरे के बराबर है या नहीं, और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। नोट करो। तो देखो अब जब भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, आंसर नंबर है अब जा फोर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये पेपर में आने के चांस रहते हैं। जरा देखो जरा ध्यान से, ये दे रखा हमें 4u² प्लस 8u। ठीक है, इस तरीके से हमें दे रखा, इस बहुपद को सॉल्व करके आप लोगों को क्या करना, शून्यकों का शून्य ज्ञात करने इसके, और इसके बाद सत्यता की जांच करनी है आप लोगों को। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के रूप में लिख कर दिखाऊंगे आप लोगों को। हमने क्या किया भाई, इस तरीके से लिख दिया सर, 4u² प्लस 8u, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख दिया 0, क्या लिख दिया 0। ठीक है, या फिर एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, 4u² प्लस 8u प्लस 1 0 लगाकर फिर लगाओ यहाँ पे 0, 0 ना के बराबर है, जोड़ोगे जो तो प्राप्त होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई दिक्कत हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हुआ होगा, इसमें सिर्फ मैंने 0 ये आप लोगों का बहुपद कंप्लीट करने के लिए लगाई है, जिससे कि हमारा बहुपद कंप्लीट हो जाए, जो कि होता है द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, उसी के अकॉर्डिंग तो मैंने 0 लगाई यहाँ पर, c के लिए 0 लगाई। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब इसमें 4u² प्लस 8u प्लस 0, ठीक है, 0 तो ना के बराबर है, लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, और ना लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इतनी चीज में देखो, इतनी चीज में यहाँ देखो, 2 जोड़ा बनना, पूरा 2 का 1 जोड़ा बनना, 0 को तो थोड़ी देर के लिए निग्लिजिबल, मतलब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 4u² प्लस 8u 1 जोड़ा बनना, इसी में देखो क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आप लोगों को, u² और u, यानी कि u इसके अंदर क्या है कॉमन, क्या 4 भी इसके अंदर कॉमन ले सकते हैं हम, 4 से 4 कटेगा, 8 भी कटेगा, यानी कि 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे हम, 4u, क्या कॉमन लेंगे 4u, तो अंदर क्या बचेगा, जब 4u² मतलब 4u कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा u, क्या बचा u, प्लस 8u में से मैंने 4u कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2, 4 दूनी 8 यानी कि 2 बचेगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या है प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन लेने वाली जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही, तो हमने क्या करा, u प्लस 2 अलग से लिख दिया, u प्लस 2 ये अलग से लिख दिया, और 4u इसे छोड़कर मैंने अलग से लिख दिया ये
इसे छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ, 4u प्लस 0 और बराबर क्या होगा 0। कोई दिक्कत? ठीक है, हमने कहा एक बार u+2 के बराबर 0 लिखो, u+2 इसके बराबर हमने 0 रखी है एक बार 4u+0, ठीक है, इसके बराबर भी 0 रखी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, u+2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 कहेगा प्लस का, इधर जाके कहेगा होगा माइनस का, तो u बराबर ये प्लस के 2 इधर जाके कहेगा हो जाएगा माइनस के 2। u का मान कितना आया, -2, यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया, -2। ठीक है, फिर ये 4u में 0 जोड़ा तो कितना आ गया, 4u ही आ गया, जिसके बराबर क्या होगी 0। हमने कहा u का मान निकाल लो, किसका मान निकाल लोगे, u का। जैसे u का मान निकाल लोगे आप लोग, तो यहाँ पर जो चीज गुणा बराबर में जाएगा बटे में जाएगा, u बराबर 0 के बटे में क्या आ जाएगा 4, और 0 को किसी भी संख्या का भाग करो या गुणा करो तो हमेशा क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, 0। क्या प्राप्त होगा, तो ये किसका मान हो गया आप लोगों का, बीटा का। किसका मान हुआ, बीटा का। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं ऐसा, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए अब यहाँ पर जो चीज हमें चाहिए उन्हें लिखेंगे आराम से। u² के गुणांक में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 4, जो कि किसका मान होगा, a का, यानी कि a का मान कितना हो गया 4। फिर कोमा u के गुना में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा, 8 दिखाई दे रहा, यानी कि ये किसका मान होगा हमारा, b का। b का मान कितना होगा 8। ठीक है, फिर कोमा यहाँ एच पर उत्तर था c, अब c की जगह यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 0, यानी कि c का मान कितना होगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब मैंने कहा अब सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a। ये होगा भाई, है ना। चलो करते हैं सब सॉल्व। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान देखो कितना कितना देखो, -2, अल्फा का मान -2 निकालना है यहाँ पर, ठीक है, प्लस बीटा, बीटा का मान देखो कितना निकाल रखा है यहाँ पर 0, बराबर -b/a, माइनस का b, b का मान देखो कितना भाई, माइनस तो फॉर्मूले का, b का मान देखो कितना निकाल रखा है यहाँ पर 8, और बटे में इसके क्या है a का मान देखो कितना है 4। ठीक है, -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही प्राप्त होगा, और 4 दूनी कितना होगा 8। ठीक है, यानी कि -2 के बराबर क्या आ गया मेरा, -2, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, सही। कोई दिक्कत? ठीक है, इसी प्रकार से शून्यकों का क्या करेंगे, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू क्या होगा बीटा इक्वल टू क्या होगा c/a, c/a। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है 0, देख लो ये लिख रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, बराबर c का मान देखो कितना है यहाँ पर 0, और बटे में a का मान देखो कितना, देखो 4। ठीक है, -2 की गुणा 0 के साथ करोगे 0, 4 तो 0 को भाग करोगे 0, एक को बराबर आ गया। और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी। नोट करो।